सौरभ का सवाल है कि जो भी निर्णय लेते हैं उसमें आसपास वालों का, माँ बाप का, दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहता है और इस बात से सौरभ को बहुत खुश नहीं लग रहे। खुश हो बहुत? कुछ बात है जो बेचैन कर रही है, शायद चाहते नहीं है कि ऐसा हो। क्यों सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? चाहते हो कि ऐसा ही रहे, कि तुम्हारे निर्णय दूसरों से आए? कुछ खोज रहे हो, अपने निर्णय लेना चाहते हो पर पक्का नहीं है कि वो राइट होंगे, उचित होंगे। है ना? देखो, कोई बुराई नहीं है अगर एक बच्चा बिल्कुल छोटा उंगली थाम कर चलता है, उसके लिए ये एक अनिवार्यता है ही, उसे ऐसा करना पड़ेगा ही, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बड़े भी अगर नॉलेज दूसरों से लें, ज्ञान बस, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन तुम इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं बन सकते ना, गूगल तो नहीं बन सकते ना। इन दो स्थितियों में किसी और का सहारा लेने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। तुम कितने भी बड़े इंडिविजुअल हो जाओ, तुम में कितना भी आत्मज्ञान आ जाए, सेल्फ अवेयरनेस, पर अगर जा रहे हो यहां से जयपुर और रास्ता नहीं जानते हो, तो किसी ढाबे पर रुक करके किसी से पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो दूसरे ही बता सकते हैं। अगर रास्ता नहीं मालूम तो और करोगे क्या? चलो मोबाइल फोन से पूछोगे, वो भी दूसरा ही है, वो भी किसी और से ही पूछ रहे हो। ठीक कह रहा हूं ना? तो दो स्थितियां हैं जिसमें दूसरों से बिल्कुल पूछो। पहला, जब तक छोटे बच्चे हो। जब छोटे बच्चे हो तब तो सब कुछ ही दूसरों से मिलेगा, ज्ञान भी दूसरों से मिलेगा और पहचान भी दूसरों से मिलेगी। ज्ञान और पहचान, नॉलेज और आइडेंटिटी, दोनों ही दूसरों से आएंगे जब तक बिल्कुल छोटे हो, और वही हम सबके साथ हुआ भी है। तुमसे पूछकर तुम्हारा नाम रखा गया था, तुम्हारा धर्म तुमसे पूछकर दिया गया था। ये होना है और ये होके रहेगा, इसको तुम रोक नहीं सकते। कोई बहुत ही जगे हुए माँ बाप हों, वही इसको रोक सकते हैं, अन्यथा ये होके रहेगा। पक्का है कि ऐसा होगा। तुम्हें बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं दे दी गई, क्या तुमसे पूछकर दी गई थी? क्या तुमसे पूछकर दी गई थी? आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, दुनिया में इतने देश हैं, उसमें से कुछ देशों को तुम अपना मानते हो और कुछ को घोर शत्रु मानते हो। ये बात तुमसे पूछकर तो तुम्हारे दिमाग में नहीं डाली गई थी, और यही अगर किसी पड़ोसी देश में चले जाओ तो वहाँ मामला बिल्कुल उल्टा होगा। उनसे भी पूछ करके वो बात उनके दिमाग में नहीं डाली गई थी। तो ये 12-13 साल तक की अनिवार्यता है कि ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि तब तक तुम्हारे पास पर्याप्त ग्रे मैटर ही नहीं है, तुम्हारा जो प्राकृतिक शारीरिक विकास है वही पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारी इंटेलिजेंस, चेतना जगी है नहीं अभी 12-13 साल तक। तो इसीलिए तुम्हें छोटी से छोटी चीज के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, और अच्छा है कि निर्भर रहते हो। बच्चा है छोटा, वो नहीं जानता कि नीचे क्या है, और वो जा रहा है और झुक झुक के देख रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे खुद जानने दो, दुनिया एक्सप्लोर करने दो। वो बचेगा ही नहीं दुनिया जानने के लिए, गिर जाएगा, मर जाएगा, उसको रोकना पड़ेगा। वो सड़क पार कर रहा है, वो नहीं जानता सड़क पार करने के नियम, तो हम ये नहीं कह सकते कि जाओ और अपनी आंखों से दुनिया को देखो। सिखाना पड़ेगा उसे, और कोई और चाहिए जो उसको सिखाए। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से भाषा है, जिस भाषा में हम तुम बात कर रहे हैं, ये ना तुमने आविष्कृत करी ना मैंने, ये हमें ली है किसी से,
इसी तरीके से दुनिया भर का और नॉलेज है। न्यूटन के नियम ना तुमने बनाए हैं ना मैंने बनाए हैं, हमें किसी और ने दे दिए हैं, बता दिए हैं कि ऐसा है। दुनिया भर का जितना साइंटिफिक नॉलेज है वो हमें मिल रहा है किसी और से, याद रखना, हमारा अपना नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के नियम तुमने या मैंने नहीं बनाए हो, किसी और से मिल रहे हैं, और ये ठीक है कि ये सब कुछ हमें बाहर से मिल रहा है, कोई बुराई नहीं। ये पहली स्थिति है 12-13 साल तक की, जब जैसा मैंने कहा कि ज्ञान भी, नाम भी, पहचान भी, ये सब कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। और तब तक इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि तुम बाहर से सब कुछ लेते चलो। जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना, सोखता है, जो भी उस पर डालो तुम भी सोखते चलो, कोई बुराई नहीं है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन अब तुम में से कोई 12-13 साल का नहीं है। तुम अगर अभी भी नाम और पहचान के लिए दूसरों पर निर्भर हो तो बात बड़ी गड़बड़ है। ज्ञान के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। 3 चीजें हमने कही थी, ज्ञान, नाम, पहचान। ज्ञान के लिए तो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, 12-13 साल तक भी और उसके बाद भी, क्योंकि ज्ञान हमेशा बाहरी होता है। किताबें ही तो पढ़ते हो ना, उसी में लिखा है। किताब तुमने तो नहीं लिखी है, किसी बाहरी व्यक्ति ने लिखी है, तुम उसको बस सोख रहे हो। वो हमेशा बाहरी होता है, उसको आने दो बाहर से, बहुत अच्छी बात है। नॉलेज को बाहर से आने दो, लेकिन 12-13 साल की उम्र बीतने के बाद तुम्हारी पहचान कहीं बाहर से ना आए। 12-13 साल तक तो तुम्हारी सारी पहचान दूसरों ने निर्धारित करी है, तुम उसको रोक नहीं सकते थे, तुम बच्चे थे, अब बच्चे नहीं हो। अब हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आंखों से दुनिया को देखें और अपनी वास्तविक पहचान को जानें। कुछ पहचानें जो बचपन से दे दी गई, हम देखें कि उनमें कितना झूठ है, हम देखें कि वो बस काम चलाऊ हैं, और अपने आप को समझें, क्योंकि ज़िंदगी अपनी जीनी है। बड़े होने का, युवा होने का, परिपक्व होने का मतलब ही यही होता है कि अब मेरे पास अपनी नज़र है, अपनी दृष्टि और अपना दिमाग, अपनी चेतना। अब सहारा लेके नहीं चलूंगा। हाँ ठीक है, अगर मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है तो कोई किताब पढ़ लूंगा, किसी से पूछ भी लूंगा, पर अपनी जिंदगी के निर्णय पूछ पूछ के नहीं करूंगा। रास्ते किसी से पूछ सकता हूं, पर मंजिलें दूसरों से नहीं पूछूंगा कि जाना कहां है, वो मैं खुद जानूंगा। और अगर अभी भी दूसरे फैसला कर रहे हैं कि तुम्हारी मंजिलें क्या होंगी, तो सावधान हो जाना चाहिए, मामला गड़बड़ हो रहा है। अगर अभी भी तुम लगातार दूसरों पर निर्भर बने हुए हो, ऐसी बातों के लिए जिनमें दूसरों का कोई खलल होना ही नहीं चाहिए, कोई हक बनता ही नहीं है किसी की दखलंदाजी का, तो मामला गड़बड़ है। अभी भी अगर तुम्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा है कि आगे मैं क्या पढ़ाई करूं, तो मतलब तुम अभी बैसाखियों पर चल रहे हो। अगर अभी भी तुमको ये सोचना पड़ता है कि किससे प्रेम करूं और किससे नहीं, और लोग क्या बोलेंगे, तो फिर अभी तुम जवान हुए ही नहीं हो। अगर अभी भी जीवन में क्या करना है, किस तरीके से आजीविका चलानी है, क्या करियर बनाना है, इन बातों के लिए तुम्हें भीड़ के साथ चलना पड़ता है, तो फिर अभी बच्चे ही हो, अभी बड़े नहीं हुए तुम। शरीर हो गया होगा बड़ा, तुम नहीं बड़े हुए। तो इन दोनों बातों को देखना है, इन दोनों बातों को देखना है। कुछ मामलों में दूसरों की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। किन मामलों में? किन मामलों में दूसरों की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है? 2 स्थितियों में। पहला, जब तुम या तो बहुत छोटे हो तब, या जहां पर नॉलेज चाहिए, क्योंकि नॉलेज हमेशा दूसरों से ही आएगा।
और किन मामलों में दूसरों की मदद बिल्कुल लेनी ही नहीं चाहिए? जिंदगी में मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे जाना किधर है। हमने कहा था ना कि 4 चेहरे हैं रियलिटी के, जिनको हमने कहा था पॉजिटिविटीज मान सकते हो। क्या क्या कही थी? बोलो। लव, ट्रुथ, जॉय, फ्रीडम। इन चारों में अगर तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है तो समझ लेना कि जिंदगी बड़ी अपाहिज है। अगर प्रेम में तुम्हें निर्भर रहना पड़ रहा है और बंधे हुए पाते हो अपने आप को, बात गड़बड़ है। ट्रुथ अगर अपनी नजर से नहीं देख पाते, दूसरों से पूछना पड़ता है, तो बात गड़बड़ है। जॉय में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, निर्भर रहना पड़ता है कि कोई मेरे साथ आए तभी मैं खुश हो सकता हूं, अकेले तो मैं परेशान हो जाता हूं, तो बात गड़बड़ है। समझ रहे हो? इन बातों में किसी और की कोई दखलंदाजी स्वीकार मत करना। बाकी हर चीज में स्वीकार कर लो। कोई कुछ बताए बिल्कुल ध्यान से सुन लो, बिल्कुल सुन लो, लेकिन ये कुछ बातें हैं जिसमें किसी का भी अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त मत करना। ठीक है?